नमस्ते। मैं आप सब लोगों के साथ कोरोना जर्नी शेयर करना चाहता हूँ अपनी फैमिली की। हम लोगों को कोरोना हुआ था 4 तारीख को, और वो मुझसे हुआ था। मैं ऑफिस के किसी काम से बाहर गया था और मुझे वहाँ पे कफ एरोसोल से इन्फेक्शन हुआ। जो सिम्टम्स आए हमें, वो आया, मेरी स्मेल चली गई, मेरे फादर की स्मेल चली गई, मेरी मम्मी की स्मेल चली गई, मेरी बेटी का कुछ भी नहीं गया, उसकी स्मेल भी नहीं गई, उसका टेस्ट भी नहीं गया। और मेरे दूसरे दिन मेरा मेरा टेस्ट भी चला गया, मेरी मदर का टेस्ट नहीं गया, मेरे फादर का टेस्ट नहीं गया। मेरे फादर को छींके आती थी, मम्मी और मेरे को कफ हुआ, मेरी बेटी को भी कफ हुआ। मेरे फादर को गला खराब नहीं हुआ, मेरी मदर का और मेरी बेटी का गला खराब हुआ। और मेरे को फर्स्ट क्योंकि मैं कैरियर था, डॉक्टर्स ने ऐसे बताया कि मे से आप फर्स्ट पर्सन हो फैमिली में, तो मेरे को मोशन हुआ। तो मेरे को पेट में मरोड़ होनी शुरू हो गई पहले दिन। और 2 दिन बाद मेरे फैमिली को भी सबको बुखार भी आ गया। वो जो बुखार था वो लो ग्रेड बुखार होता था, उसमें ज़्यादा तेज बुखार नहीं आया हम लोगों को। हमें 98.8 99.5 से ज़्यादा किसी को बुखार हुआ ही नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों को सिम्टम्स आए इसके कोरोना के। मेरे को, मेरी मदर को, मेरे फादर को 5 दिन तक बुखार चला और वो बुखार ख़त्म हो गया। उसके बाद मेरी बेटी को बुखार जो है वो आज उसको 15वां दिन है, उसको अभी तक बुखार चल रहा है, लेकिन लो ग्रेड बुखार चल रहा है 98.8 99। वो भी जब रात को एसी के अंदर वो बुखार नहीं रहता उसको, उसका बुखार 97.6 हो जाता है। और सुबह जब गर्मी हो जाती है, जिस समय हम एसी नहीं चलाते हैं, डॉक्टर्स ने बोला कि एसी सुबह ना चलाएं या 30 पे एसी चलाएं, 30 पे एसी चलाएं, तब उसका बुखार 98.8 आता है, 99 आता है। और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हो सकता है उसका बुखार 14 दिन से लेके 21 दिन तक भी चले। और मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, क्योंकि सारे लोग हमसे अब ये पूछ रहे हैं कि आपने कैसे कोरोना से लड़ाई जीती और आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ, पीएचडी डॉक्टर हूँ, जो दवाइयाँ बनाता हूँ, नई दवाइयाँ बनाता हूँ। मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता हूँ। और मे बी ऑक्यूपेशनल हजार्ड आप माने कि ये मुझसे ही शुरू हुआ, क्योंकि मैं 31 मार्च से काम कर रहा था और हम लोग सैनिटाइजर्स बना रहे थे, दवाइयाँ बना रहे थे। हम लोग इस सोशल समाज सेवा में लगे हुए थे, ताकि किसी को भी कहीं से भी दवाई की और सैनिटाइजर्स की आपूर्ति में कमी ना आए दिल्ली में। मैं ये वीडियो सामाजिक दायरे में फ्लोट कर रहा हूँ। इसमें मेरा कोई भी निजी हित नहीं है। मैंने इस उपचार में 14 दिन के अंदर कोई एलोपैथिक दवाई नहीं खाई। मैंने खाली आयुर्वेदिक दवाई खा के ही इलाज करा है अपना और अपनी फैमिली का। मेरी मदर जो हैं, मेरे फादर जो हैं वो 66 ईयर ओल्ड हैं और वो 30 साल से डायबिटीज़ के शिकार हैं। मेरे फादर जो हैं, अच्छी बात ये है कि वो एक योगा स्पेशलिस्ट हैं। वो योगा कराते भी हैं और करते भी हैं, वो एक्यूप्रेशर भी करते हैं, कराते भी हैं, और वो अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं। वो पिछले 5 साल से पावर योगा कर रहे हैं अशोका पार्क में। और वो अपनी सेहत का ध्यान रखने की वजह से उनका जो कोरोना के सिम्टम्स थे उनके ऊपर आए, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं रह पाए और वो हमने देखा। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। कुछ मिथ्स हैं, मैं पहले शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोगों को कोरोना आया और चला गया और आज मैं काम ऑफिस में कर रहा हूँ। तो मेरे को बोला गया कि भी कोरोना नेगेटिव आप कैसे होगे, और कोरोना नेगेटिव हो तब आप आओ। तो हमने जब डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर के अग्रवाल हैं, बहुत बड़े डॉक्टर साहब हैं,
उनके वीडियो शेयर करे, या मैंने अपने डॉक्टर से बात करी जिन डॉक्टर से मेरा इलाज चल रहा था, तो उन लोगों ने मुझे बताया कि 10वें दिन के बाद जिस इंसान को कोरोना होता है तो वो नॉन इन्फेक्शियस हो जाता है, माने कि वो आगे कोरोना फैलाता नहीं है। और तो हम लोग और 10वां दिन, वो दिन भी कहाँ से कैलकुलेट होता है, जिस दिन आप फीवर आया, डे ऑफ फीवर से 10वां दिन के बाद आप नॉन इन्फेक्शियस हो जाते हैं, आप फीवर कोरोना फैला नहीं सकते। कोरोना आपके अंदर रह सकता है 58 डेज तक, और वो 58 डेज तक आप, लेकिन उन 58 डेज में आप वायरस फैला नहीं सकते। ये तो पहली बात है। दूसरी बात ये है जी, कि ये जो वायरस है ये किस तरह से लगा मुझे, ये कफ एरोसोल से लगा, और यही रिसर्च में आया है कि 98% जो है लोगों को कफ एरोसोल से, माने खांसी से ये होता है। खांसी के अंदर एक इंसान 2 लाख वायरस छोड़ता है, 2 लाख वायरस में वो वायरस आपके मुंह से, आपकी नाक से, या आपकी आंखों से वो आपके अंदर चला जाता है, और इसकी फैलने की क्षमता बहुत तेज़ है। 2 दिन के अंदर मेरे फादर मदर को इसका असर आ गया, और तीसरे दिन मेरी बेटी को असर आ गया। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने इससे कैसे लड़ाई करी, कैसे हमने इसको कंटेन किया। मैंने एक 6 पॉइंट्स बनाए हुए हैं, जो मुझे लगता है इन 6 पॉइंट से हम लोगों ने इसकी लड़ाई जीती। पहला पॉइंट है डाइट, जो हमने डाइट खाई। दूसरा पॉइंट है जी, हमने जो इनहेलेशन थेरेपी करी, जो हमने नाक के ज़रिए, मुंह के ज़रिए हमने भाप, स्टीम ली। तीसरी है दवाइयाँ। चौथा है फिटनेस मायने जी का आपकी मेंटल फिटनेस एंड फिजिकल फिटनेस। फिफ्थ आपकी डायग्नोसिस, आपने उसको कैसे डायग्नोस्टिकली आप उसे चेक कर रहे हैं, मतलब आप ऑक्सीजन रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं, टेम्परेचर मॉनिटर कर रहे हैं। सिक्स्थ आपकी लैब रिपोर्ट, आपने अपनी खून की जांच, अपनी यूरिन की जांच करवानी है। तो मैं शुरू करता हूँ कि डाइट से। डाइट हमने इसके अंदर हाई प्रोटीन डाइट, वेजिटेबल प्रोटीन डाइट खाई है, जिसमें हम लोगों ने उसको गर्म खाना खाया है, अबव 60 डिग्री सेल्सियस खाना खाया है, पानी पिया है, सूप पिया है, काढ़ा पिया है, आयुष काढ़ा पिया है, 4 से 5 बारी काढ़ा पिया है। हमने कहीं भी इसमें फैटी डाइट नहीं खाई। फैटी डाइट ना खाने से एक फ़ायदा होता है कि आपका जो लीवर पे और किडनी पे जो असर आता है, उसकी वजह से जो खून पे असर आता है, खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो हम इसके अंदर, कोरोना के अंदर आपका ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है, ब्लड गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लड गाढ़े होने की वजह से वो ब्लड की क्लॉट्स जो होती हैं, उनकी धमनियाँ को रोकना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से किडनी, लीवर, लंग्स के अंदर, ब्रेन के अंदर उसके क्लॉट्स आके फिर वो ब्रेन हेमरेज या किडनी फेलियर या लंग्स फेलियर या आपके लीवर फेलियर होना शुरू हो जाता है। तो अगर खून पतला रहेगा तो आप लोगों को आपको कोई भी बीमारी नहीं बढ़ेगी, वेंटिलेटर तक नहीं जाना पड़ेगा या आईसीयू में नहीं जाना पड़ेगा, वो पहले ही ठीक हो जाएगा। तो ये हमने डाइट ली, जिसके अंदर हमने बहुत हाई वाटर डाइट ली, क्योंकि इसके अंदर, कोरोना के अंदर आपको बॉडी को हाइड्रेटिंग रखना होता है, ताकि आप ज़रूर से ज़्यादा आप पानी या कोई भी पानी जैसे पदार्थ आप लेते रहें। हम लोगों ने तरबूज, खीरे, वेजिटेबल्स, फ्रूटी डाइट्स, फ्रूटी सिट्रस फ्रूट्स, और ये मौसम्बी के जूस एंड दिस नारियल पानी, सूप्स, काढ़े हम लोग पीते रहे ताकि हमारा अपूर्न की 6 लीटर से कम हमारा डाइट, पानी या कोई भी डाइट हमारा ना रहे पर डे। पहले 6 दिन जो है एक्यूट फेस है, उसके बाद 6 दिन के बाद आपका रिकवरी फेस है, पोस्ट एक्यूट फेस, जिसके अंदर आपको दूसरी अलग प्रॉब्लम्स आती हैं। पहले 6 दिन अलग प्रॉब्लम आती है। सो दिस इज द डाइट थिंग। सेकेंड है इनहेलेशन थेरेपी, जो सबसे किलर थिंग है इसके अंदर, क्योंकि हमें पता है कि कोरोना जो है हमारे लंग्स पे लंग्स पे असर करता है। हमारे लंग्स को फेल करने की कोशिश करता है, ताकि हमारी ऑक्सीजन हमारे शरीर में कम जाती है, हमें हाइपोक्सिया हो जाता है, जिसमें हमारी ऑक्सीजन हमारे शरीर में कम होनी शुरू हो जाती है।
तो अगर हम सीधा लंग्स से ही लड़ाई करेंगे तो हमें हो सकता है कि उसका फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, तो कि मुझे पता है कि इनहेलेशन थेरेपीज़ का असर ज़्यादा होता है। तो हमने क्या करा, हमने पानी की स्टीम में हमने देसी कपूर मिलाया, हमने उसमें अदरक मिलाई, हमने उसमें गार्लिक मिलाया, हमने उसमें अजवाइन मिलाई, हमने उसमें तुलसी मिलाया और फिर हम उसकी स्टीम लेते थे। फिर हमने ये देखा कि कपूर, हमें पता है कि कपूर जो माउंटेनियरिंग के अंदर जाते हैं या ऊंची जगह में जाते हैं तो लोग बाग अपनी कपूर अपने पास में रखते हैं और उसको सूंघते रहते हैं। कपूर से ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाती है। तो कपूर का एक और काम करने का तरीका है, कपूर जो है वो जो हमारे शरीर में जो मवाद है या म्यूकस है जो इसके अंदर इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे लंग्स में आ गया है और हमारे ये गले में आ गया है, उसकी वजह से जो बलगम, फिर सूखा बलगम हो जाता है, सूखी खांसी हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन फिर हमारा दूर नहीं होता। इसने हमारे सारे मवाद को, सारे म्यूकस को बाहर निकालना शुरू कर दिया और हमें सूखी खांसी नहीं रही, हमें खांसी होती थी तो हमारा बलगम बाहर निकलता था। तो उसकी वजह से हमारा जो लंग्स है वो क्लियर होना शुरू हो गया। तो हमने देखा कि हमारा लंग्स क्लियर होता जा रहा है और उसकी वजह से हमारा इन्फेक्शन बढ़ नहीं रहा और उसकी वजह से हमारा लो ग्रेड फीवर ही बना रहा। हमने इन स्टीम को शुरू के 3 या 4 दिन तक हमने हर 3 से 4 घंटे बाल लिया। तो हम रात को भी जग के स्टीम लेते थे और मैं अपने मम्मी पापा की क्लोजली ऑक्सीजन वॉच करता था और मैंने देखा कि स्टीम लेने के बाद में मेरे फादर मदर की ऑक्सीजन बढ़ जाती थी। मेरे फादर की और मेरी मदर की ऑक्सीजन 88-85 तक भी चली गई थी इन शुरू के 6-7 दिन में। लेकिन जब हम स्टीम लेते थे मेरे फादर की ऑक्सीजन वो सीधा 95 तक आ जाती थी, 95, 96, 97। मेरे फादर जो हैं वो योगा और ये दवाइयाँ, एंटी हाइपरटेंसिव और एंटी डायबिटिक्स दवाई भी खाते रहते थे। तो उसकी वजह से मेरे फादर को उन दवाइयों को भी साथ में खाना पड़ता था, साथ में जो अदर दवाइयाँ हैं उसके अलावा। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हमने मेडिसिन ली हैं, मैंने कोई भी एलोपैथिक दवाई नहीं ली, खाली मैंने विटामिन सी हाई डोज 1000 mg और अपना बी कॉम्प्लेक्स और मैंने एक एस्प्रिन इकोस्प्रिन 75 मेरे लिए और मेरी मम्मी के लिए, और मेरे फादर के लिए इकोस्प्रिन 150 जो मेरे फादर लेते ही थे, और डायबिटीज़ की दवाइयाँ जो लेते थे वो तो लेते ही थे साथ में। तो वो हमने एक और ऐड करी है साथ में, और साथ में हमने हर्बल मेडिसिन ली हैं। मैंने नैनो कर्क्यूमिन स्नेक 30 खाया जो एक बहुत ही प्रूवन टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी से बना है। वो मैंने सुबह शाम 2 गोली खाई। वो एक एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी ऑक्सीडेंट है, जो हमारे शरीर में कोई भी सेल्स टूटते हैं उसको फटाफट टूटने नहीं देता है, और टूटता है तो बनाता है। तो हमने ये देखा, आज ये स्टडी आई है, डेक्सामेथासोन की स्टडी ये आज आई है, जिसमें ये डेक्सामेथासोन के लिए बताया गया है कि वो स्टेरॉइड है और वो एंटी इन्फ्लामेटरी है, जो शरीर के अंदर अगर दिया जाए तो जो मरने की तादाद है वो कम हो जाती है लोगों में, जो लोग हॉस्पिटल में आईसीयू में चले जाते हैं, जो इनका वेंटिलेटर पे चले जाते हैं। तो हो सकता है कि जो मैंने नैनो कर्क्यूमिन खाया उसकी वजह से भी हम लोगों को, मेरे फादर और मदर को कॉम्प्लिकेशंस आगे नहीं बढ़े। हमने इसे सुबह शाम एक गोली खाई। हमने दूसरी दवाई जो खाई वो अश्वगंधा खाई, जो हमने सुबह शाम एक गोली खाई। अश्वगंधा ब्रेन को रिलैक्स करता है और ब्रेन को रिलैक्स करने से ऑक्सीजन सप्लाई आपकी ब्रेन में बढ़ जाती है। उसकी वजह से जो हमें ऑक्सीजन कम होने की वजह से जो सर में दर्द होता था वो नहीं हुआ दूसरे दिन के बाद। उसके बाद हमने गिलोय खाया। गिलोय वटी, हमें पता है कि गिलोय वटी एंटी वायरल होता है और वो फटाफट यूरिन के माध्यम से आपका सारा शरीर का इन्फेक्शन और शरीर की हीट निकालने की कोशिश करता है। उससे आपका फीवर कम होना शुरू हो जाता है और आपका वायरस लोड भी कम होना शुरू होता है। चौथा, हमने तुलसी खाया। तुलसी एंटी बायोटिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें, और वो गले के लिए और कफ के लिए बहुत ही रामबाण टेक्नोलॉजी है। तो हमने तुलसी की 2 गोली खाई।
और उसके बाद हमने सीलिन खाते थे हम, लो डोज ये हाई मॉल वो 1000 mg सीलिन खाते थे। साथ में हम खाने के बाद लंच में हम लोग लंच में हम लोग इकोस्प्रिंट 75 mg मैं और मम्मी लेते थे, और पापा हमारे इकोस्प्रिंट 150 खाते थे, और साथ में वो अपनी दवाइयाँ खाते थे। पापा के केस में हमने देखा कि उनकी शुगर अप डाउन हो रही थी, तो उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि उनकी जो शुगर थी वो 66 फास्टिंग तक आ गई थी। तो हमने उनकी शुगर की दवाइयाँ कम कर दी। जो डॉक्टर्स ने बोला कि ऐसा हो सकता है, या तो हाई शुगर पहुँच सकती है या लो शुगर पहुँच सकती है, और लो शुगर पहुँचने पे फिर आपको शुगर की दवाइयाँ कम करनी होंगी। तो मेरे फादर की मैंने शुगर की दवाइयाँ कम कराई। ये तो हमारी मेडिसिन हो गई, और हम उसको मेडिसिन को आज की डेट में हमारे 5वें 6ठे दिन हमारी मेडिसिन जो थी वो सारी हमने बंद करके हमने नैनो करक्यूमिन और तुलसी वटी चालू रखी। बाकी हमने सीलिन भी एक दिन छोड़ के एक दिन शुरू कर दी, और बी कॉम्प्लेक्स भी एक दिन छोड़ के एक दिन शुरू कर दिया। और जो इकोस्प्रिन था 75 वो हम डॉक्टर्स ने हमें बोला कि आपको वो लगातार 1 महीने तक लेना है, क्योंकि इस वायरस का और इसकी ट्रीटमेंट और इसकी अभी भी कोई भी ऐसी कोई स्टडी नहीं आई है, और ना इसमें स्टैंडर्ड थेरेपी आया है। तो प्रिवेंटिव नेचर के लिए कि खून गाढ़ा ना हो और आपको कोई आगे कोई साइड इफेक्ट ना आए इसका, आप इसको लेते रहें। तो हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। चौथा और बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है फिटनेस मैं इसलिए बोल रहा हूँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वायरस जो ये आपके लंग्स पे काम करता है, तो हमने ये देखा कि आपको बहुत ज़्यादा सुस्तपना रहता है पूरे दिन। सुस्तपना रहने की वजह से आप लेटे रहते हैं या आप कुछ नहीं करते हैं, उसकी वजह से ये बीमारी और बढ़ जाती है आपके अंदर। तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोग अपने सुबह शाम को 6 बजे की करीब 6 से 7:30 8 बजे तक हम ऊपर छत पे रहते थे, जिसमें हम अपनी पूरी फिजिकल एक्सरसाइजेस, घूमना, 10,500 स्टेप्स, खेलना, बैडमिंटन या कुछ भी हम अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ करते रहते थे। साथ में खुश मिजाज रहने की कोशिश करते थे। कहीं भी ये सोचते नहीं थे कि हमें कोई गलत चीज़ हो गई या कुछ हमें प्रॉब्लम आया है। हम मेंटली अपने आप को और फिजिकली अपने फिट रखने की कोशिश करते थे। हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते थे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में अपने लंग्स को खोलने की कोशिश करते थे। आप लंग्स को खोल के आप सांस को रोकने की कोशिश करते थे, ताकि आप मैक्सिमम अपने लंग्स की कैपेसिटी को इन्हांस कर पाएँ। तो इस प्रक्रिया से हमें देखा कि हमारा जो मेंटल फिजिकल फिटनेस की वजह से हमें डिजीज को रोकथाम करने में और आराम और जल्दी हुआ हमारा। 5वां और 6ठा है जी ऑक्सीमीटर एंड टेम्परेचर एंड आपका यूरिन एंड ब्लड रिपोर्ट्स। तो आपको हर 3 या 4 घंटे के अंदर अपने ऑक्सीजन को चेक करते रहना है, जिसके अंदर आपको देखना है कि आपकी ऑक्सीजन 95 से नीचे बिल्कुल ना जाए, और रात को सोने के टाइम पे 90 के बाद बिल्कुल ना जाए। अगर ये जाती है तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली उठना है। उठने के बाद आपको या तो स्टीम लेनी है या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, ताकि आपकी ऑक्सीजन बढ़ जाए। और वो ही तरीका है, एकमात्र तरीका है जिससे आप अपनी ऑक्सीजन बढ़ा पाए। नहीं तो फिर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर नहीं बढ़ती तो फिर आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। टेम्परेचर हमने देखा कि 98.8 99.1 रहा, जो मेरे और मेरी मम्मी और मेरे पापा के अंदर 95वें दिन वो 98.6 से भी नीचे आ गया था। आज की डेट में हम लोगों का टेम्परेचर नॉर्मल है। बीच में एक आध बारी ऐसा भी हुआ कि टेम्परेचर नॉर्मल हो गया और वो टेम्परेचर दोबारा से आ गया, लेकिन 6ठे दिन के बाद वो टेम्परेचर हमारा बिल्कुल चला गया था। मेरी बेटी के अंदर आज भी टेम्परेचर लगा हुआ है, उसको 98.8 आता है, 99.1 आता है। दिन के टाइम पे जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, रात को तो टेम्परेचर उसका 97.6 ही हो जाता है। डॉक्टर्स से बात करी है, डॉक्टर बता रहे हैं कि इसके अंदर 14 से 21 दिन तक भी रहता है। और जो लोगों का टेस्ट और स्मेल नहीं जाता है वो लोग इसके अंदर थोड़ा टेम्परेचर उनके अंदर रहता है, लेकिन जिन लोगों का टेम्परेचर टेस्ट स्मेल चला जाता है उनके अंदर कोरोना वायरस बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं इससे। जैसे हम तीनों जल्दी रिकवर हो गए। यूरिन और जो ब्लड है, हीमोग्राम है और यूरिन है, वो आपको करवाते रहना है। हमने 7 डे में करवाया था, जिसमें हमने देखा कि हमारा ESR और हमारा हीमोग्लोबिन कम आया, चारों जनों का ESR बढ़ा हुआ आया सबका,
और जो 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 वाइट ब्लड सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, वो भी वो नॉर्मल नहीं आए। तो हमने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने कहा कि इसके अंदर ये चीज़ हो सकती है क्योंकि आपके 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 केस में वो वायरस का वो आया है, तो उससे वो बढ़ या कम हो सकता है, वो आगे नॉर्मल रूटीन में वो नॉर्मल हो जाएगा। और यूरिन हमने करवाया क्योंकि इसके अंदर ये होता है कि आपका किडनी इन्फेक्शन होने का चांस है, किडनी प्रॉब्लम होने का चांस है। तो थोड़ा सेफ में हमने प्रोटीन चेक करा कि हमारी बॉडी में प्रोटीन कोई किडनी से गया तो नहीं है, या कोई पस सेल या कोई इन्फेक्शन नहीं गया। तो गॉड ग्रेशियसली हमारी यूरिन की रिपोर्ट्स ठीक आई। मुझे हल्का सा बैक्टीरियल सेल्स आए और पस सेल्स आए, और डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप क्रैनबेरी जूस पिए, उससे वो आप ठीक हो जाएंगे। तो आज 17 डे है, और मैं आज अपने ऑफिस से ही ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मैं 2 या 3 तीसरा दिन है मुझे नॉर्मल हूँ, और मैं अपना प्रिकॉशन लेके आराम से काम कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने वीडियो इसलिए सब लोगों की एप्रीहेंशन है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल इस बीमारी से डरे ना। और ये बीमारी सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, इससे कोई मोर्टेलिटी नहीं है। जब मेरे फादर 66 ईयर्स ऑफ एज विद 30 ईयर्स ऑफ डायबिटीज़, और मेरी मदर लो बीपी एंड शी इज़ अ हाउस मेकर बट शी हैज़ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, देन एंड हम लोग विदाउट एनी प्रॉब्लम हम लोग ठीक हो सकते हैं। तो आप लोग भी ठीक हो सकते हैं, और डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोग, मैं आशा करूँगा कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, और आप इस वीडियो के ज़रिए आप लोग इस बीमारी से रिलेटेड जो डर है समाज में, और जो स्टिग्मा है कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव को लेकर, आप इसको बिल्कुल ना करें। क्योंकि ये बीमारी आपने देखा कि चाइना से शुरू हुई है और हमारे पास आ ही गई है अल्टीमेटली, और हम इसमें कुछ नहीं कर पा रहे। तो अल्टीमेटली हम इससे क्यों डरें, और आगे अपना लाइफ और अपना जो टाइम और अपना बिजनेस और जो पीसफुल माइंड है, पीसफुल सब चीज़ें हम अपने क्यों वेस्ट करें। हमें आगे बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि अगर ये बीमारी आती है तो हमें हंस के इससे फाइट करना है, और हमें इसे विन करना है, जैसे हम लोगों ने किया। थैंक यू।